रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum dear audience. I welcome you on the behalf of Math Box. I am Iqra Anum. I will cover the syllabus of Mathematics FSC Part 2 for ECAT. I try to discuss every possible MCQs according to ECAT syllabus. Before I move towards today's lecture, I request you subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. आज मैं फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर मैथ्स का फंक्शंस एंड लिमिट्स इसका स्टार्ट लेती हूँ. पहले हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द फंक्शन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए अ लीनियर फंक्शन, ऑप्शन बी अ आइडेंटिटी फंक्शन, ऑप्शन सी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऑप्शन डी अ क्यूबिक फंक्शन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये कौन सा फंक्शन होता है. जैसे कि पहला ऑप्शन है लीनियर फंक्शन, आपको लीनियर फंक्शन का भी पता होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, आपको आइडेंटिटी फंक्शन का पता होना चाहिए. थर्ड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी पता होना चाहिए और क्यूबिक फंक्शन का भी पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, फिर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे. सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है. आसान अल्फाज में, अ फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल मशीन that takes x values as input in machine and output y values. फंक्शन एक ऐसी मैथमेटिकल मशीन है जिसमें हमने इनपुट में x वैल्यूज़ देते हैं, ये मशीन यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट y वैल्यूज़ देते हैं, जिसे हम f ऑफ x कहते हैं. तो ये होता है फंक्शन. अब लीनियर फंक्शन क्या होता है. लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को डील करते हैं, जिसमें पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल में x की पावर x की डिग्री 1 होती है. ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है. जब अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये होगा लीनियर फंक्शन. a और b कोफिशिएंट हैं, a नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाए तो रिमेनिंग b कांस्टेंट रह जाएगा. लीनियर फंक्शन में x की पावर x की डिग्री 1 होगी. तो इसको हम ऐसे, अगर हम कोफिशिएंट a और b को नेम दे रहे हैं तो बनेगा 2a प्लस 3, कोई भी नेम दे सकते हैं. तो ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो या ऐसा फंक्शन जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो, उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन. होप सो अब आपको लीनियर फंक्शन समझ आ गया होगा. अब मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन का बताती हूँ. आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, इसमें हम जो इनपुट देते हैं, हम ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वही आउटपुट आती है. जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी. दूसरे अल्फाज में इसमें डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होते हैं x के एलिमेंट्स और रेंज क्या होते हैं y के एलिमेंट्स, वो सेट x होंगे. मतलब कि जो x होगा वही क्या होगा, y की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी. अगर हम इनपुट दें 2 और आउटपुट भी आएगी 2, मतलब आई ऑफ x इज इक्वल टू x. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. अगर हमने इनपुट दी है a तो आउटपुट क्या आएगी a. आई ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन. अब अ क्वाड्रेटिक फंक्शन थर्ड ऑप्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में गिवन हो, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. मतलब कि हम इनपुट देंगे जो आउटपुट उसका स्क्वायर होगा, ये ऐसा फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन. अगर इनपुट देंगे a तो आउटपुट होगा a स्क्वायर. अगर इनपुट देंगे 2 तो आउटपुट होगा 4, इनपुट देंगे 3 तो आउटपुट होगा 9. ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन. अब है ऑप्शन डी अ क्यूबिक फंक्शन. क्यूबिक फंक्शन जो फंक्शन ऐसा फंक्शन हो जो इस फॉर्म में गिवन हो, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब. मतलब कि इनपुट हम जो भी देंगे आउटपुट उसका क्यूब होगा. इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट 8 होगा, इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट क्या होगा 27. ऐसा फंक्शन होता है क्यूबिक फंक्शन. अब मैं आप दोबारा स्टेटमेंट पढ़ती हूँ. आई ऑफ x इज इक्वल टू x, ये कौन सा फंक्शन होगा,
मतलब कि हमने इनपुट दी है x और आउटपुट भी है x। ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एन आइडेंटिटी फंक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप सो अब कोई भी एमसीक्यूज लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन, इन कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आप डील कर लेंगे। अब हम एमसीक्यूज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, दिस विच स्टेट्स इफ y इज एक्सप्रेस्ड of a variable x as y is equal to f of x, then y is called। अगर हम y को वेरिएबल x में एक्सप्रेस करें तो y क्या होगा? An explicit function, an implicit function, a linear function, an identity function। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस एमसीक्यूज में मैंने आपको लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बताया है। अब मैं आपको पहले बताऊंगी एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाती हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन, अ फंक्शन इन विच वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन अदर वेरिएबल। ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं। से डिपेंडेंट वेरिएबल y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। हम डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में एक्सप्रेस करते हैं। अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मैं डिस्कस करती हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन को। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y मिक्स होते हैं। हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि दोनों मिक्स होते हैं। ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाती हूँ। इफ y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल x, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको दूसरे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे y इज इक्वल टू f of x, then y is called। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अब कोई भी एमसीक्यूज जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से रिलेटेड होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि एक्सप्लिसिट में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे और इम्प्लिसिट में मिक्स होगा। और लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x is equal to ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो हमें cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती जाऊँ जितने भी हाइपरबोलिक के क्वेश्चन हैं, अगर आप cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला रिमेंबर कर लें तो आप सब एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं हाइपरबोलिक से रिलेटेड। cos hyperbolic x is equal to ex plus e minus x over 2 and sin hyperbolic x is equal to ex minus e minus x over 2। ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। cos हाइपरबोलिक में इधर प्लस आएगा और sin हाइपरबोलिक में इधर माइनस आएगा। वैसे ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे कि स्टेटमेंट में है cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x, तो सबसे पहले मैं cos हाइपरबोलिक x फाइंड करती हूँ। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर। ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को मैं ए प्लस बी स्क्वायर का जैसे फार्मूला ओपन करते हैं ऐसे ही ओपन करूँगी तो आएगा ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स। ई एक्स और ई माइनस एक्स को कंबाइन कर लेंगे तो आएगा ई एक्स माइनस एक्स, ई 0 हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2। सो cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई 2x ई माइनस 2x प्लस 2 over 4। अब इसी तरह से sin हाइपरबोलिक x भी फाइंड कर लेंगे।
ये है काज हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह आपने फाइंड कर लेना है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब हमने फाइंड करना है काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिखा है माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखी है ये, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखी है ये काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विद नेगेटिव साइन, माइनस की वजह से ये साइन हो गया नेगेटिव। अब काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, जैसे कि ये 1/4e2x है, ये -1/4e2x, ये सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी। ये 1/4e-2x, ये 1/4e-2x, ये भी सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन हो जाएंगी कैंसिल। नेक्स्ट रह जाएगा 2/4 2/4, 2/4 को 1/2 1 + 1/2 लिखेंगे, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। So cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1. So option C is the right answer. डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।